को भी नोटिस मिला है बैंक की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है आईपीसी 420 के अंतर्गत और आईटी एक्ट 66D के अंतर्गत। आपने एक गलत तरीके से पैसे ठगे हैं और आपके खाते में एक गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है। बहुत से लोग हैं जिनको कि पुलिस के द्वारा, बैंक के द्वारा ये नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है इस थाने में, जिसको लेकर आपका अकाउंट भी ब्लॉक किया गया है। धोखाधड़ी से संबंधित आप में जानकारी मिली है कि आपके खाते का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। तो इस मामले में पूछताछ के लिए आपको हमारे सामने उपस्थित होना होगा इस थाने में इस तारीख को, अन्यथा आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको दोषी मानते हुए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत से लोगों को नोटिस आता है। तो अब इस परिस्थिति में वो क्या करे? देखिए, आपको समझना होगा कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड है तो पहले आपको बेल लेना पड़ेगा। बिना बेल के पुलिस के पास उपस्थित होने में थोड़ा सा रिस्क है। पुलिस वाले चाहेंगे तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं पूछताछ के दौरान भी, और फिर आपको ज़्यादा मुसीबत आ सकती है, या ना चाहते हुए भी आपको उन्हें पैसे गिनने पड़ेंगे, चाहे वो 40-50 हज़ार हो या लाखों रुपए भी हो सकते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? अगर आपको नोटिस मिलता है, जाएं या ना जाएं, पहले पुलिस से फ़ोन पे बात करें, अपना स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करवाएं, वकील की मदद लें या ना लें या यूं ही छोड़ दें तो क्या होगा, क्या पुलिस वाले हमारे घर भी आ सकते हैं? इस तरीके से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, जवाब है। देखिए, अगर कंप्लेन हुई है, पुलिस का नोटिस आया है तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं जाने के बाद चांसेस हैं कि पुलिस आपके घर पे आ सकती है। अगर दूरी है, अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए आने की संभावना कम है, लेकिन आप अपने बचाव में कम से कम अपना एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें कि आपके इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आपने एक जेन्युइन, एक लॉफुल ट्रांजैक्शन किया था, किसी को कोई सामान दिया, कोई सर्विस दी, कोई प्रोडक्ट दिया और जिसके बदले में उसने पैसा दिया जिसकी आपको जानकारी नहीं थी कि ये पैसा है, ये फ्रॉड का है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं है, आप कहीं से कसूरवार नहीं हैं। ये फ्रॉडलेंट ट्रैवल मनी है जो कि चल फिर के आपके खाते तक पहुँचा 2-3 हाथों से होते हुए। आपका जो एक्चुअली इसमें कंप्लेनेंट है, एक्चुअली जो विक्टिम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की जानकारी देने के बाद डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल करने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। बिकॉज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, अपना पक्ष और अपनी बात रखना ज़रूरी है। पुलिस के समक्ष आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से ज़रूर रखें भविष्य में, जिससे कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो आपके पास अपने बचाव में बहुत कुछ रहे। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं USDT में, या फिर गेमिंग ऐप खेलते हैं, बेटिंग ऐप खेल रहे हैं, या टेलीग्राम में ऐसे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो अर्निंग के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना हो, या आप हमारे लिए काम करो, वीडियो लाइक्स है, हमारे एम्प्लॉय को आप पैसा दो, अपने खाते का इस्तेमाल करो, सावधान रहें। इसमें होने वाले जो भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो फ्रॉड का पैसा है, जिसको लेके अगर आपके खाते से लेन देन होता है, संदिग्ध माने जाएंगे, कार्रवाई होगी, FIR तक हो सकता है, ना चाहते हुए प्रॉब्लम में फंसेंगे। बैंक से अपना खाता कैसे अनफ्रीज कराएं, अपने मेहनत की कमाई को कैसे बाहर निकालें, वो सारी जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। आपका जो भी मैटर है आप हमें व्हाट्सएप करें और हेल्प लें। अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लॉफुल पर्सन है, आपने एक लॉफुल ट्रांजैक्शन किया है, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन भी होता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ।